याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई कहानी बनाने की ताकत है। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। एक छोटे से गांव में मीर नाम का एक 12 साल का बच्चा अपने बाबा के साथ रहता था। मीर का वालिद बाबा रोजाना मेहनत करता था कि वो अपने बेटे को बेहतर जिंदगी दे सके। मीर का दिल हमेशा गमगीन रहता था क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छे खिलौने नहीं खरीद पाता था। इसके बाबा हमेशा इसे सख्ती से डांटते और कहते कि वो मेहनत करे कि वो एक दिन कामयाब हो सके। एक दिन जब मीर ने अपने वालिद से कुछ खिलौने खरीदने की दरख्वास्त की तो बाबा ने गुस्से में आकर कहा, मीर, तुम्हें हमेशा इसी तरह चीजों की चाहत रहती है। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, खिलौनों से कोई फायदा नहीं। मीर को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। मीर का दिल बहुत टूटा था और वो सोचने लगा कि शायद इसके वालिद को कभी कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक दिन मीर अपने वालिद के साथ बाजार जा रहा था जब अचानक उसकी नजर एक छोटे से खिलौने पर पड़ी। वो खिलौना एक रोबोट की शक्ल का था, मगर मीर ने जब उसे पकड़ा तो उसने महसूस किया कि वो खिलौना कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस खिलौने को उठाकर मीर अपने साथ घर ले आया और सोचा कि ये एक नया और अजीब सा खिलौना है। जब मीर ने वो खिलौना अपने कमरे में रखा, बाबा ने इस पर गुस्सा किया और कहा, मीर, ये क्या तुमने खरीद लिया? तुम्हें हमेशा अपनी मेहनत और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये खिलौना तुम्हारे काम का नहीं है। मीर गुस्से में आकर बोला, बाबा, ये मेरा खिलौना नहीं है, ये मेरा दोस्त है और मैं इसे रखना चाहता हूं। बाबा ने फिर कहा, मीर, तुमने हमेशा ऐसी बातें की हैं। तुम्हें अपने काम और तालीम पर ध्यान देना चाहिए। और फिर उसने मीर को उसके कमरे में बंद कर दिया कि वो किसी बात की जिद ना करे। मीर अपने कमरे में बैठा खिलौने से खेल रहा था। जैसे ही इसने रोबोट को हाथ में लेकर उसके बटन दबाने की कोशिश की, अचानक वो खुद ब खुद हरकत करने लगा। पहले तो मीर ने सोचा कि शायद ये कोई खुदकार खिलौना है, मगर जब रोबोट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदलना शुरू की और हल्की सी आवाज में बोलने लगा तो मीर हैरान रह गया। वो जल्दी से पीछे हटा और खौफ व तजस्सुस के मिले जले जज्बात के साथ इसे देखने लगा। कुछ ही लम्हों बाद रोबोट ने एक मध्यम सी आवाज में कहा, मैं एक एलियन हूं और मैं गलती से जमीन पर रह गया था। मीर की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कोई आम खिलौना नहीं था, बल्कि किसी और दुनिया से आया एक खास मेहमान था। मीर बहुत हैरान हो गया। इसने कहा, तुम कहां से आए हो? तुम क्या हो? सीजे ने कहा, मैं अपने सैयारे से गलती से यहां आ गया हूं और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसके बाद सीजे ने मीर के सामने अपने जादुई कमालात दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन मीर के बाबा ने कहा, मैं काम पर जा रहा हूं, तुम्हें घर की हिफाजत खुद करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ ठीक रखो। मीर थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि वो घर की मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। इसी दौरान सीजे इसके पास आया और कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सीजे ने अपनी जादुई ताकत से घर की हिफाजत का बंदोबस्त किया और मीर के लिए सब कुछ आसान बना दिया। इस दौरान दोनों के दरमियान अच्छे दोस्तों जैसा रिश्ता बन गया और मीर को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक दोस्त भी है। अब सीजे और मीर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों साथ सोते, खाते और एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे। मीर ने सीजे को अपने राज भी बता दिए थे और वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हालांकि बाबा को कभी पता नहीं चला कि सीजे इसका कमरा और स्कूल की सैर भी करता है। वो दोनों अपने छुपे हुए रिश्ता से खुश थे और हर दिन एक नई मुहिम पर निकलते थे। मीर स्कूल में बहुत मुश्किल में था और वो अक्सर अपने क्लास के काम में पीछे रह जाता था। एक दिन स्कूल में मीर को एक मुश्किल रियाजी का इम्तिहान दिया गया। मीर को रियाजी के सवालात नहीं आते थे और वो बहुत परेशान था।
जब मीर ने इम्तिहान में बैठा तो उसने सीजे को याद किया। उसने सीजे से कहा, मुझे रियाजी का इम्तिहान नहीं आ रहा, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरे वालिद मुझे बहुत डांटेंगे। सीजे ने कहा, मीर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सीजे ने अपनी जादुई ताकतों से मीर के दिमाग में रियाजी के सवालात के जवाबात डाल दिए और मीर ने इम्तिहान में अच्छी तरह से जवाब दिए। जब मीर घर वापस आया, इसने खुश होकर अपने बाबा को बताया कि इसने इम्तिहान में अच्छा किया। लेकिन बाबा ने मीर से कहा, अगर तुम इस इम्तिहान में फेल हो गए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल कर घर ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्कूल में सिर्फ मेहनत करने के लिए भेजता हूं, खेलने के लिए नहीं। एक दिन मीर का बाबा इसके कमरे में आया और उसने देखा कि मीर के पास वो अजीब सा खिलौना पड़ा हुआ है, जो उसके लिए तो बस एक खिलौना था, लेकिन अब वो खिलौना इलीन की शक्ल में एक जिंदा मखलूक बन चुका था। अब बाबा को इस बात का पता चला कि ये खिलौना दरअसल एक जिंदा इलीन है और ये कुछ अजीब व गरीब मखलूक है जो मीर का दोस्त बन चुका है। मीर ने कहा, बाबा ये मेरा दोस्त है, इसका नाम सीजे है और वो मुझे मदद देता है। बाबा ने कहा, तुम कहां से आए हो? इलीन ने कहा, मैं एक दूर दराज सैयारे से आया हूं और गलती से यहां आ गया हूं। बाबा हैरान हो गया, मगर उसने मीर को समझाया, मीर तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में क्या अहम है और इस इलीन को तुम्हें अपने वालिदैन के साथ रहने की जरूरत है, तुम्हें इसके साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मीर बहुत गमगीन हो गया। वो अपने जादुई दोस्त इलीन के साथ रहना चाहता था, मगर बाबा ने इसे समझाया कि इलीन को अपने सैयारे पर वापस जाना चाहिए, जहां वो अपने खानदान के साथ रह सके। बाबा ने कहा, मीर तुम्हें अपनी तालीम और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त को भी अपने खानदान की जरूरत है, जैसे तुम्हें अपने वालिदैन इलीन की जरूरत है। मीर ने आखिरकार इलीन को सैयारे पर वापस भेजने का फैसला किया। उसने इलीन से कहा, तुम्हारा भी हक है कि तुम अपने खानदान के साथ रहो और मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। मीर के वालिद बाबा ने फैसला किया कि इलीन को अपने सैयारे पर वापस भेजने के लिए पुलिस की मदद लेना जरूरी है। पुलिस ने मीर और बाबा की मदद की और इलीन को सैयारे पर वापस जाने की इजाजत दी। एक दिन इलीन वापस अपने सैयारे पर जाने के लिए तैयार हो गया। मीर और इलीन एक दूसरे से विदा हो गए। मीर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। सीजे ने कहा, मीर तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, चाहे मैं कहां हूं। जब सीजे सैयारे पर वापस गया, इसने मीर को एक आखिरी बार देखा और कहा, मीर तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। फिर वो आसमान की तरफ अलिफा गया और उसका जिस्म धीरे धीरे गायब हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के फायदे के लिए भी कदम उठाना जरूरी है। दोस्ती और मोहब्बत में कुर्बानी देना, अपने प्यारों और दोस्तों के लिए सही फैसला करना और अपनी ज़ाती तरक्की के लिए तवाज़ुन पैदा करना जिंदगी का अहम तरीन सबक है। मीर ने अपने वालिद की बातों को समझा और अपने दोस्त सीजे को वापस जाने दिया ताकि वो अपने असल मकाम पर जा सके। आपके ख्याल में अगर आपकी जगह मीर होते तो आप क्या फैसला करते? याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई कहानी बनाने की ताकत है, तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।